इस जादूगर ने स्टेज के बीचों बीच एक पक्की दीवार बनवाई और कहा, मैं इस दीवार को अपने दिमाग की ताकत से पार कर सकता हूँ। अगले ही पल उसका असिस्टेंट पर्दा ऊपर उठाता है और सभी दर्शकों की आंखों के सामने वो आदमी सच में दीवार के आर पार निकल जाता है। पूरी ऑडियंस दंग रह जाती है। हर कोई चाहता है कि वो दोबारा ये करिश्मा दिखाए। अब मजबूरी में उसे फिर से परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे ही पर्दा गिरता है वो एक इशारा करता है और असिस्टेंट फौरन नीचे से एक मैकेनिज्म खींचता है। फर्श पर एक छोटा सा छेद खुलता है। बस दीवार के उस पार जाने का राज वहीं छिपा होता है। और फिर हुडिनी, जो दुनिया के सबसे महान जादूगरों में से एक था, झुककर रहस्यमयी अंदाज में उस छेद से निकलकर दोबारा स्टेज पर आ जाता है। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा जोरों से बजती हैं। अगले दिन राजा खुद उसे महल में बुलाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। हुडिनी आता है और कहता है, मैं आप सबकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता हूँ। फिर वो लोगों से कहता है, एक एक पर्ची पर अपनी इच्छाएं लिखो। सबकी पर्चियां जमा करने के बाद वो राजकुमारी से कहता है, एक पर्ची यादृच्छिक रूप से चुनो और जो भी इच्छा निकलेगी मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन जब हुडिनी वो पर्ची खोलता है उसे समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो रशियन भाषा में लिखी होती है। पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ता है। हुडिनी रानी के पास जाकर अनुनय करता है, कृपया अनुवाद कर दीजिए। रानी एक नजर डालती है और कहती है, ये इच्छा पूरी करना नामुमकिन है, क्योंकि पर्ची में लिखा था महल की घंटी दोबारा बजनी चाहिए। लेकिन वो घंटी तो सदियों से नहीं बजी। घंटी की रस्सी सड़ चुकी है और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी टूट चुकी हैं। मगर हुडिनी को फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और उसमें एक सफेद रेशमी कपड़ा डालता है। अगले ही पल उस रुमाल से एक लंबी रस्सी बाहर निकलती है। सब देखते रह जाते हैं। तालियां गूंजने लगती। मगर हुडिनी सिर्फ इतना दिखाने नहीं आया था। वो राजकुमारी को बुलाता है, आइए इस रस्सी को खींचिए। जैसे ही राजकुमारी रस्सी खींचती है महल की घंटी सच में बज उठती है। पूरे दरबार में सनसनी फैल जाती है। ऐसा लग रहा था मानो पूर्वजों की आत्माएं खुद पुकार रही हों। राजा, रानी, सारे दरबारी सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मगर हमें पता है जादू असली नहीं होता। असल में हुडिनी ने पहली बार जब पर्चियां ली थी तभी पर्ची बदल दी। मतलब जो भी पर्ची उठती उसकी मनोकामना घंटी बजना ही होती। अब असली सवाल, घंटी बजी कैसे? असल में घंटी बजाई उसके पार्टनर। महल के सामने वाली बिल्डिंग में पहले से एक स्नाइपर राइफल तैयार थी, साइलेंसर लगा हुआ। जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची उसी पल स्नाइपर ने ट्रिगर दबा दिया और घंटी बज उठी। असली जादू बस एक सटीक योजना थी।